आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सदा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आप सब पर गौरी गोपाल भगवान की कृपा बनी रहे, यही भगवान से मंगल कामना है। कथा की पावन गंगा में आप सब डुबकी लगा रहे हैं। हमारे परीक्षित बनकर श्री सीताराम साहू जी कथा में कथा का रसपान कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। श्री सीताराम साहू जी, स्वर्गीय श्रीमती मीरा साहू जी की स्मृति में यह कथा का आयोजन आप करा रहे हैं और अपने पूरे परिवार, अपने पितरों, अपना लोक परलोक दोनों सार्थक कर रहे हैं। पितरों के कल्याणार्थ श्री सीताराम साहू जी, बेटी आपकी निधि साहू जी, विजेता साहू जी, विकास जी और पिंकी साहू जी, विशाल जी, नम्रता जी, आसी और वैष्णवी जी, खुश रहिए। समस्त साहू परिवार आप इंदौर से आए हैं और इंदौर की पावन धरा से यहाँ आकर कथा श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। साथ ही श्रीमती वसंती यादव जी, हमारी मैया श्रीमती वसंती यादव जी, पति परमेश्वर प्रसाद यादव जी, श्रीमती रामप्यारी यादव जी, सुभद्रा मरावी जी और दीपक यादव जी, विजय यादव जी और जवंतिन यादव जी, ज्योति यादव जी, मिथिलेश मरावी जी, संगीता मरावी जी, आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। श्रीमती बसंती जी और श्री परमेश्वर जी, आप छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हैं और अपने जीवन को भागवत से कृतार्थ कर रहे हैं। भागवत हम सबके लिए संजीवनी है। आज के इस कलयुग में यदि हम भागवत सुन रहे हैं तो हमारे भीतर धर्म जिंदा है, भक्ति जिंदा है। यदि ये सत्संग ना होता तो हमारे भीतर का धर्म भक्ति कब की मर चुकी होती। इसलिए कहते हैं कि एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ी ही सही पर सत्संग जरूर, थोड़ा ही सही सत्संग जरूर करना चाहिए। कथा सबको सुननी चाहिए। कल आप लोगों ने कथा में सुना कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगता है। परीक्षित जी को किसने शाप दिया? श्रृंगी ऋषि ने। क्यों दिया? क्योंकि परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। इसलिए आपसे कहते हैं कि कभी संतों का, ब्राह्मणों का, गाय का, दीन दुखी का अनादर अपमान ना किया करो। राजा परीक्षित जी ने एक संत जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। समीक जी के पुत्र श्रृंगी जी ने कहा, इति लंघित मर्यादम तक्ष कहा सप्तमे हनि। हे परीक्षित, आपने मेरे पिता समीक जी के गले में सर्प डाला है, जाओ आज से 7वें दिन तक्षक आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में ही हम सबको जन्म लेना होता है और 7 दिन में ही हम सबको मरना होता है। 8वां दिन कोई नहीं देखता। सबके जीवन में 7 ही दिन हैं। सोमवार से लेकर रविवार तक कितना हुआ? जोर से। इन 7 दिनों में किसी एक दिन आए, इन 7 दिनों में किसी एक दिन गए। आए और चले गए, खत्म कहानी। कोई चला हंसते हंसते, कोई रो गया, कोई हंसते हंसते गया, कोई। इसलिए आप भी ऐसे अच्छे कर्म करो कि जब जाओ तो रोते रोते ना जाओ, जब जाओ तो हंसते हंसते जाओ। एक व्यक्ति की मृत्यु आ गई, मरने लगा। यमदूत आए, साथ में यमराज जी आए। यमराज जी से हाथ जोड़कर बोला कि महाराज थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें इतने जल्दी ना मारिए, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। यमराज बोले कि तुम 60 साल के हो गए, तुम्हें 60 साल का वक्त दिया तो था। बोला नहीं नहीं, 60 साल मिले तो थे, बात सही है, पर हम उसका उपयोग नहीं कर पाए, जी नहीं पाए जिंदगी को। एक बार थोड़ा सा महाराज कृपा करो, अवसर थोड़ा सा दीजिए। यमराज जी बोले ठीक है,
कितना समय चाहिए? बोले बस 1 दिन का जीवन दे दीजिए, सिर्फ 1 दिन। यमराज जी बोले वैसे तो मेरे कानून में 1 दिन दे नहीं सकता, पर तेरी प्रार्थना है तो चल मैं तुझे 1 दिन का जीवन दे रहा हूं। ठीक है, 12 घंटे बाद फिर मैं आऊंगा और 12 घंटे बाद तुझे लेकर के चलूंगा। अब तेरे पास सिर्फ 12 घंटे हैं। कह करके यमराज जी चले गए और वो आदमी उठकर बैठ गया। अब उस 12 घंटे में अब जरा मैं आपसे ये सवाल कर लूं कि आपके पास सिर्फ 12 घंटे हों और आपको पता होए कि 12 घंटे बाद हमें मरना है, तो इन 12 घंटों में आप क्या क्या करेंगे? मैया आप क्या करेंगे? आप बस ये मान के चलिए सिर्फ 12 घंटे हैं आपके पास, क्या करोगी? हैं? हाँ, परिवार की सेवा करोगी। 12 घंटे में सेवा करोगी, क्या सेवा कर पाओगी? आप क्या करेंगे मैया 12 घंटे? यदि आपके पास सिर्फ 12 घंटे हों जीवन के, तो क्या करोगी आप आखिरी 12 घंटों में? क्या करोगी ये बताओ। इतना बस नहीं, टाइम आखिरी के 12 घंटा है। आप क्या करोगी मैया? आप आप कुछ नहीं करोगी, सो जाओगी। ये मैया जी मैं सो जाऊंगी 12 घंटे। सही है, कौन टेंशन पाले, सो मरना तो है ही। आप क्या करोगी मैया? लाल मैया आप क्या करोगी यदि आपके पास सिर्फ 12 घंटे हों तो? क्या करोगे मेरी माँ? हैं? सब दान कर दोगी। भैया क्या करेंगे आप? हैं? हरि का नाम जपेंगे। आप भैया सुनो, अब हम बताएं क्या क्या करना है आपको। जब आपके जीवन का आखिरी समय आ जाए, और मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पता नहीं कौन सा समय हम सबका आखिरी है, इसलिए हर वक्त को आखिरी ही समझो। और आखिरी समझकर क्या करेंगे जब आपके पास सिर्फ 12 घंटे रह जाएंगे? तो सबसे पहले जब आपको पता लग जाए कि आपका अब समय आखिरी है, तो सबसे पहले सबको आप सॉरी कहिए। क्या कहिए? सॉरी, क्षमा कीजिए। क्यों? क्योंकि ना जाने कितने लोगों का हमने दिल दुखाया है, जाने अनजाने में। एक बार सॉरी कहिए सबको। देखो बहन, देखो भाई, सबसे कहिए हमने आपका यदि दिल दुखाया है, क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। रात को सोने से पहले ना सबसे एक बार सॉरी जरूर कहना चाहिए। पता नहीं सॉरी कहने के लिए आप रहे ना रहें। तो पहला काम ये करिए मरने से पहले कि सबसे क्षमा मांगिए। हमने गलतियां तो बहुत की हैं, दिल बहुतों का दुखाया है, पर मानते नहीं है, सॉरी नहीं कहते। सबको कहिए क्षमा कर दीजिए। पहला काम सॉरी कहिए। इसलिए एक बात बताएं, सॉरी क्षमा मांग लेना बहुत अच्छी बात है, उलझना नहीं चाहिए, क्षमा कर दीजिए। दूसरा काम, जब आपको पता लग जाए कि अब टाइम बहुत कम बचा है, मरना ही है, तो आप क्या करें? अपने इन हाथों से किसी भूखे को भोजन जरूर कराइएगा, क्योंकि जो यहां देंगे वही वहां प्राप्त होगा। भूखे को रोटी खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाइए। ये दूसरा काम। तीसरा काम, जब आप अपनी मां, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने परिवार से जब मिलें, तो उनको प्रणाम करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, सबसे क्षमा मांगते हुए, आप पति से, पत्नी से, माँ से, पिता से, सबसे जरूर कहिएगा कि देखो हमने कितनी बार आपका दिल दुखाया, आपका विश्वास तोड़ा, अब हमें माफ कर दीजिएगा। क्षमा मांगते हुए, प्रणाम करते हुए। संसार के जब ये सब बातें हो जाएं, फिर बचा हुआ समय सबको भुलाकर, क्योंकि ये परिवार अब यहीं तक का मेरा साथी है, अब मुझे पता लग गया कि मैं मरने वाला हूं,
तो ये परिवार तो मेरा यहीं तक का साथी है, तो परिवार को यहीं सॉरी कह के क्षमा मांगकर यहीं दर्शन करके यहीं छोड़ दो और अब अपने चित्त को भगवान से जोड़ लो। पूरा टाइम है ईश्वर, इतना बड़ा जीवन आपने दिया, 50-60 साल का समय दिया, पर मैं अपने काम में इतना बिजी हो गया कि आपका ध्यान करने का कभी टाइम ही नहीं मिला। पूरी जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया, कभी भगवान की ओर देखा ही नहीं। जब भगवान का नंबर आया तो कह देते कि फिर कभी, कल पर टाल देते भगवान को। पर अब पूरा समर्पण भगवान में, क्योंकि हमारा साथी, हमारे रिश्तेदार, हमारा परिवार, सब लोग हमारा साथ शमशान तक देंगे। पत्नी कहां तक साथ देती है? दरवाजे तक। पति कहां तक साथ देता है? शमशान तक। बेटा कहां तक साथ देता है? शमशान तक। रिश्तेदार कहां तक साथ देते हैं? शमशान तक। शरीर कहां तक साथ देता है? चिता तक। शमशान से आगे चिता तक शरीर साथी है। इसके आगे की यात्रा, जब चिता से आगे जब चलोगे तो वहां ना परिवार होगा, ना वहां पति पत्नी होंगे, ना बेटा बेटी होगा, वहां केवल आप होंगे और आपके द्वारा किया गया पुण्य होगा, पाप होगा। इसलिए कहता हूं बचा हुआ समय भगवान को दीजिए, क्योंकि आपका जब संसार जगत साथ छोड़ेगा तब भी जगन्नाथ आपके साथ ही रहेंगे, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए संसार को जितना टाइम देना है दे दो, जितनी बात करनी है कर लो, जो करना है कर लो, कहना है कह दो, फिर पूर्ण रूप से सब भुला दो, केवल प्रभु को स्मरण करो। भगवान ही मेरे थे, भगवान ही मेरे हैं, भगवान ही मेरे रहेंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हो मेरे प्रियतम। भगवान में ही अपना आखिरी समर्पण भगवान में ही हो। जैसे गंगा घाट घाट से गुजरती है, गंगा घाट घाट से गुजरती है पर आखिरी समा जाती है सागर में। बोलो हाँ। ऐसे संसार के व्यक्ति से मिलो, घाट घाट से गुजरो, पर ये घाट तो छूटते चलेंगे। ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये घाट है, समाना सबको उसी परमात्मा के सागर में है, सबको उसी के चरणों में। इसलिए क्यों बाद के लिए छोड़ें, आज ही कर लें। अब कुछ लोग मर जाते हैं और नरक जाते हैं। यमदूत बोले चलो नरक में तुम्हें कष्ट देंगे, तो एक आदमी बोला यमराज जी काहे कष्ट दोगे? यमराज जी बोले भैया तुमने कोई पुण्य तो किया नहीं है, तुमने ना कथा सुनी, ना तो किसी भूखे को रोटी दी, ना तो तुमने प्रभु का नाम लिया, झूठ बोले हो सारी जिंदगी, छल किया है, कपट किया है, निंदा की, चुगली की, पराई स्त्री को देखा, गलत काम किए, अब चलो नरक भोगो। तब आदमी को होश आता है कि यार हमने क्या कमाया है। अभी आपको सब हरा हरा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब माथे चढ़ेगा ना ये सब कर्म, तब आपके समझ आएगा कि आपने क्या कमाया है। आप जो इस संसार में क्या है, हम सब कमा रहे हैं। कोई पाप कमा रहा है, कोई राजा परीक्षित जी ने पाप कमा लिया। क्या किया? संत जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, पाप हुआ, शाप मिला, जाओ 7 दिन में मरोगे। राजा परीक्षित जी दौड़े दौड़े संतों के पास गए। सुखदेव जी आए, क्या हुआ राजन? परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं? तब सुखदेव जी ने कहा कि तो ऐसा है, भागवत सुन। अब जिसके पास कोई चारा नहीं, विकल्प नहीं, क्या करें? आखिरी का बचा हुआ समय भागवत में लगाओ। जीवन में भागवत अवश्य सुनो। अभी 1 तारीख से भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए करा सकते हैं, पूर्वजों के लिए। तो भागवत जी सुनना चाहिए सबको। परीक्षित जी ने भागवत सुनी। सुखदेव जी ने कहा निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा। परीक्षित जी देखो अब आपको तो मरना है, देखो जिसे मरना है वो क्या करे? बोले सब में भगवान को देखना स्टार्ट करो। सब में मैया आपको कौन दिखता है? आपको कौन दिखता है?
आदमी इतना लालच लोभ में भर जाता है कि आखिरी समय भी वो पैसा पैसा, बेटा बेटा, बेटी बेटी करता रहता है। लोगों को क्या दिखता है आखिरी समय? बेटी, एक बार एक बूढ़े आदमी मर रहे थे, है ना, और जैसे ही वो कुछ, उनके 4 बेटे थे, वो कुछ बोलना चाहे, बेटा, ऐसा कुछ किया कि तभी उनकी ना जबान बंद हो गई, मुंह बंद हो गया, बोल नहीं पाया, ऐसे कर तो बेटों को लगा कि पिताजी कोई माल वाल गड़ाए होंगे कहीं, आखिरी समय वो बताना चाह रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। तो चारों बेटों को बड़ी चिंता हुई, अब पिताजी ऐसे करें। लड़कों ने कहा कि राम राम पिताजी, कोई बहुत बड़ा खजाना गड़ा रखे हैं, बताना जैसे ही चाहे मुंह बंद हो गया, आवाज चली गई। तभी एक बेटा वैद्य जी को बुला के लाया, वैद्य जी यहाँ हो, पिताजी को क्या आप 2 मिनट के लिए बुला सकते हो? वैद्य जी बोले बुला तो सकता हूं, पर खर्चा 1 लाख का आएगा। चारों बच्चों ने 25-25 हजार रुपए जोड़े। अरे भाई, माल करोड़ों का हो सकता है, हैं? तो चारों बेटों ने कहा अच्छा 25 हजार हम, और जो भी माल मिलेगा चारों लोग फिर बराबर बराबर बांटेंगे। चारों तैयार हुए, चारों ने 25-25 हजार मिलाए, चारों ने 1 लाख हुआ। डॉक्टर वैद्य जी ने बढ़िया सी, उनके पास कोई बढ़िया दवाई रही होगी जो एनर्जी से भर देती है थोड़ी देर के लिए, और दी दवाई। भैया वो बुढ़ाऊ तो बिल्कुल बोलने लगे। अब जैसे ही बोले तो बच्चों ने कहा पिताजी कहाँ हैं, क्या बोल रहे थे? पिताजी ने कहा तुम चारों यहाँ सिर पे खड़े हो, वहां गैया कब से झाड़ू चबा रही है, वो झाड़ू हम पिछली बार लेके आए थे, 10 रुपए की झाड़ू है, चबा रही है, और तुम चारों यहाँ देख नहीं सकते। और ये कह के बढ़ऊ टैं। अब चारों लड़के जो रोए, इसलिए नहीं रोए कि पिताजी कल चले गए, जाते जाते 25 हजार लेके गए, क्योंकि चारों के 25 बजे, सब अपने 25 हजार के लिए रो रहे, 10 रुपया की झाड़ू के लिए। देखो, तो आदमी जब मरता है तो ध्यान किसका करता है? सांसारी व्यक्ति मरते समय जगत का ध्यान करता है। बेटी को बुलाओ, कुछ लोग क्या बोलते हैं मरते समय, बेटी को बुलाओ, एक बार बेटी को देख लें, बेटे को बुलाओ, एक बार बेटे को देख लें। सारी जिंदगी तुमने बेटा बेटी पोता पोती ही देखी है, पर अभी भी तुम्हारा ध्यान वही है। अब तो मरने का समय आ गया, अब जगत में क्यों उलझे हो? अब थोड़ा सा ध्यान जगन्नाथ का करो, प्रभु का करो। अब तो आखिरी समय चल रहा, अब तो छोड़ो, ये तो सब रहेंगे, तुम अपना परलोक सार्थक कर लो। जिसके द्वार जा रहे हो उसे तो याद करते हुए जाओ, है हाँ या ना? फिर इसलिए आप लोग मरते समय थोड़ा सावधान रहिएगा, ऐसे ना संसार का चिंतन करते करते मर जाओ। मरते समय पूर्ण समर्पण भगवान में, किसी का कोई चिंतन नहीं। अभी प्यार कर लेना जितना प्यार बच्चों से परिवार से करना हो, आखिरी में केवल प्यार भगवान से हो। सही है गलत है? सुखदेव जी कहते हैं अंते नारायण स्मृति, अंत में जिसका प्रभु का, उसी का जन्म सार्थक है, उसी की मृत्यु सार्थक है, जिसने मरते समय भगवान का स्मरण किया और स्मरण करते चिंतन करते प्राण त्याग दिए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो उत्पत्ति स्थिति और पालन की लीला निरंतर करते रहते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल कमल में ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत जी दे रहे हैं। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम्। भगवान जब विदुर जी महाराज को दुर्योधन ने घर से निकाला, विदुर जी कुटिया बना के घास की रहने लगे, तब जानते हो विदुर जी के घर कौन आया था? जगत के पालनहार भगवान किसके घर आए? विदुर जी के घर आए। और जब विदुर जी के घर आए तब विदुरानी ने भगवान को क्या खिलाया था, पता है ना आपको? क्या खिलाया था? भगवान विदुर जी के घर आए तो विदुर जी की पत्नी विदुरानी को पता लगा कि भगवान मेरे घर आ रहे हैं। बहुत गरीब हैं वो, घास की कुटिया है, जंगल में रहते हैं, साग सब्जी भी बहुत अच्छी वाली नहीं है, जंगल की साग है, भतुआ तोड़ कर ले आई, पानी पे पका करके उबाल करके खा लिया। भगवान पहुंच गए, काकी जी भूख लगी है,
काकी जी बोली आज मेरे द्वार भगवान आए, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। आज भगवान आए पहुना बनकर, मेहमान बनकर। विदुरानी ने जल्दी से भगवान को बिठाया, कहा काकी जी भूख लगी है, कुछ है? साग ले आई भतुए की और भगवान को परोस दिया। भगवान साग खा रहे हैं। कहते हैं खाते हुए, वाह काकी जी बड़ा स्वाद है तुम्हारी साग में। काकी जी ने कहा कि प्रभु आप तो 56 भोग खाने वाले हो, इस साग में क्या स्वाद है? इसमें तो नमक भी नहीं है, इसमें तो कोई मसाला भी नहीं है। भगवान ने कहा मुझे नमक का स्वाद नहीं आता, मुझे मसाले का स्वाद नहीं आता, मुझे तो भक्त के प्रेम का स्वाद आता है उसके भोजन में। जो आपका भोजन में प्रेम है ना मेरी माँ मेरे लिए, वो प्रेम मुझे अच्छा लगता है और भक्त के प्रेम को मैं ग्रहण करता हूँ, मैं स्वाद को ग्रहण नहीं करता। हम लोग स्वाद के भूखे होते हैं, पर भगवान किसके भूखे होते हैं? हाँ, भगवान ये नहीं देखते कि इस भोजन में स्वाद कितना है, ये देखते हैं खिलाने वाले के हृदय में प्रेम कितना है। इसलिए भगवान को भोग लगाइए पर प्रेम से समर्पण कीजिए। भगवान पूरी साग खा गए। कहा काकी जी अभी पेट भरा नहीं है। अच्छा अभी अभी आप बैठो, मैं गई बगीचे से केला तोड़ कर ले आई और केला छील करके और फल को फेंक रही हैं। विदुरानी बेचारी भाव में विभोर हो गई, भगवान को देखने में सब भूल गई कि क्या फेंकना है और क्या देना है। तो छिलका तो भगवान को दे रही हैं और जो उसका गूदा है मतलब केले का फल है वो छिलका समझकर फेंक रही हैं। और भगवान छिलका लिए हैं और भगवान भी विदुरानी को प्रेम से देख रहे हैं। काकी आपने प्रेम से मुझे जो दिया वो खाऊंगा, छिलका खाने लग गए। तब तक विदुर जी आ गए 56 प्रकार का व्यंजन लेकर बाजार से। कहा देवी ये परोसो। तब तक भगवान जी को देखा तो भगवान छिलका खा रहे। भगवान से कहा प्रभु ये क्या खा रहे हैं आप? छिलका। भगवान बोले मेरा भक्त जो देगा वही तो खाऊंगा। विदुर जी ने डांटा पत्नी को, विदुरानी को, क्या किया? भगवान को छिलका खिला दिया। अब विदुरानी जी को होश आया, चरणों में गिर पड़ी, प्रभु क्षमा करना, अरे मैं तो फल फेंकती गई, छिलका आपको देती गई, आपने क्यों नहीं बताया कि ये छिलका है? भगवान बोले ना काकी जी मुझे अच्छा लगा आपका प्रेम। विदुर जी बोले चलो मैं लाया हूं 56 भोग, ये खिलाओ। थाली पे सजाया, नाना प्रकार के मेवा मिष्ठान भगवान को दिए। भगवान ने खाते हुए कहा काका जी, विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं है, ये प्रेम का छिलका है। भगवान सब कुछ, भक्त का प्रेम है तो भाव से भगवान सब कुछ ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? सब कुछ। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही के सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। एक कसाई था, कसाई, नाम था सदन। क्या नाम था? सदन कसाई। वो कसाई खानदान में पैदा हुआ इसलिए कसाई है, मतलब नाम के आगे कसाई लगा है, जबकि वो बहुत बड़े भक्त हैं, पर कसाई खानदान में पैदा हुआ। उनके बाप दादों के यहाँ मांस का काम था, बकरे बकरे काटना और काट करके मांस बेचना। लेकिन जो सदन थे उनके हृदय में बड़ी दया थी, वो भगवान के बड़े भक्त थे। एक दिन क्या हुआ, सदन जी गए गंगा नहाने, तो गंगा जी जैसे ही नहाकर बाहर निकले तो एक काला सा सुंदर सा पत्थर नजर आया। वो शालिग्राम जी थे, पर वो जानता नहीं था सदन के ये भगवान है, शालिग्राम जी हैं। उसे लगा पत्थर बढ़िया है तो ऐसा है कि मेरा बांट का काम करेगा। बांट मतलब किलो के तराजू में एक तरफ ये 1 किलो का होगा तो इसे रख दूंगा, फिर इसके वजन का मांस तौल तौल के दिया करूंगा। अच्छा वो मांस मारता नहीं था, मतलब किसी जीव को नहीं मारता, पर मांस खरीद के ले आता और बेचता। चूंकि पैतृक काम था, कसाई खानदान से था। अब वो तराजू में एक परड़े पे भगवान शालिग्राम जी को रखा और दूसरे परड़े पे मांस रखा, तौला और देता मांस। अब शालिग्राम भगवान तराजू में झूला झूले। एक दिन कोई पंडित जी, कोई अच्छे व्यक्ति वहां से गुजरे तो उनकी नजर पड़ी शालिग्राम जी में, तो वो तो दूर से ही पहचान गए। कसाई के पास आए, कसाई ये जो तेरी तराजू में काला काला है ना, ये कौन है जानता है? अरे भैया महाराज जी ये तो पत्थर है, तौल। अच्छा कसाई क्या करता, दिन भर बैठा रहता दुकान में और नाम जपता, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, सीताराम सीताराम। दिन भर भगवान का नाम जपता, दिन भर जपता, दिन भर नाम जपता। उसके प्रेम में भगवान रीझ गए
और पंडित जी ने बताया कि तेरी तराजू में जो है ना वो शालिग्राम भगवान है और तूने मांस से छुपा दिया भगवान को, भगवान रूठ जाएंगे, चल ये भगवान मुझे दे दे, मैं पूजा करूंगा। अब कसाई डरते डरते भगवान को पंडित जी को दिया, लो महाराज आप ले जाओ पूजा करना, हमसे बड़ा अपराध हो गया, भगवान से हमने मांस तौला। पंडित जी ले गए, ले जाके बढ़िया दूध दही से नहवाया शालिग्राम जी को और भोग लगाए। रात हुई, पंडित जी सोए और जब पंडित जी सोए तो सपने में शालिग्राम जी आए। सुनो पंडित जी, क्या जरूरत थी ले आने की, हम जहां थे बहुत खुश थे। पंडित जी बोले प्रभु वो मांस तौलता था आपसे। भगवान बोले तुम ले आके कोने में बिठा दिए। अरे वो दिन भर कम से कम झूला तो झूलाता था, तराजू में बढ़िया बैठा रहता, मैं झूला झूलता ऊपर नीचे, बड़ा अच्छा लगता, तुम ले आके बिठा दिए यहाँ, तुरंत मुझे वापस करके आओ। अब जैसे ही पंडित जी की आंख खुली तुरंत उठाए शालिग्राम जी को। अब उसकी दुकान में पंडित जी गए, दुकान में वो था नहीं क्योंकि घर कहीं और वो बाजार में। अब वहीं पंडित जी भगवान को लिए खड़े रहे। अगला दिन हुआ, खड़े रहे पंडित जी। अगला दिन हुआ, वो आए सदन कसाई आए तो पंडित जी खड़े। पंडित जी को देख के कसाई डर गए कि लगता भगवान नाराज हो गए। तब पंडित जी ने अपने भगवान लिए और दे दिए। कसाई भैया ये तुम्हारे भगवान तुम रखो, ये हमारे पास रहना नहीं चाहते। सपने में आके बोले कि हमारे पास कसाई के पास हमें छोड़कर आ, वो हमें झूला झूलाता है, भगवान तुम्हारे साथ खुश हैं। अब तो सदन को पता चल गया कि ये भगवान हैं और ये मेरे साथ हैं। अब तो उसने मांस वांस छोड़ा, प्रभु आपको हमें मांस में नहीं रखूंगा, मुझे पता नहीं था, तब तक तो ठीक था, अब आप मेरे साथ चलिए। अब वो दिन भर भगवान की पूजा करता, नाम जपता और उसे लगता भगवान ने कहा था कि वो झूला झूलाता, तो एक नई तराजू खरीद के लाया और दूसरे पलड़े पे कोई सामान्य वस्तु रख के भगवान को झूला झूलाता। भगवान को अच्छा लगता है मेरे तराजू में बैठना, तराजू में बिठाता और दिन भर झुलाता रहता और भगवान का नाम जपता रहता। एक दिन क्या हुआ कि सदन, देखो भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। अब सदन की परीक्षा का क्रम चालू हो गया। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस्तक्तुमुत्सहे। भगवान कहते हैं कि जिन भक्तों ने मेरे लिए अपनी पत्नी अपने पुत्र का परित्याग किया हो, जिसने मेरे लिए संसार का सुख छोड़ा हो, ऐसे भक्त को मैं कभी नहीं छोड़ सकता, ऐसा भगवान कहते हैं। अब भगवान बड़े प्रेम से सदन के हृदय में प्रकट होने लग गए और सदन दिन रात भगवान का चिंतन करने लग गया। एक दिन सदन के मन में विचार आया कि मैं जगन्नाथ जी जाऊं और भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करूं। अब जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए सदन भगवान शालिग्राम जी को हृदय से लगाए और सदन जी जंगल जंगल रास्ते रास्ते चले। अब जैसे ही वो चले अपने गांव से कुछ दूर पहुंचे, 2-4 गांव आगे शाम हुई तो शाम में रात्रि को तो रास्ता तय होगा नहीं, कहीं तो विश्राम करना पड़ेगा। तो सदन कसाई एक गांव में सड़क के किनारे एक घर था, वहीं पर एक कुआं था, वहीं एक पेड़ था। तो सदन बोले कि यहाँ सही है, कुआं भी है, पानी भी मिल जाएगा, पेड़ है, छांव भी है और घर भी है, भिक्षा मांग के कुछ खा लेंगे, भोग लगा लेंगे। तो सदन उस घर में जो बगल में था घर में गए, कुछ भिक्षा मांगी तो वहां एक सुंदर सी एक स्त्री रहा करती थी। अच्छा, उसका पति था, वो सुंदर सी कन्या जवान थी महिला और उसका पति भी था। और सदन जैसे ही उसके द्वार पे कुछ मांगने गए तो महिला सदन को देख कर ना मोहित हो गई, वाह कितना सुंदर है ये आदमी। अब सदन को उसने खूब बढ़िया दिया खाना पीना, सदन खाना पीना अपना लिए, भोग लगाए, खाए और वहीं जमीन पे कुछ बिछाकर पेड़ के नीचे लेट गए। रात को काटना है रात। तभी आधी रात को वो सुंदर सी स्त्री आई और सदन से बोली कि सुनो, चलो हमें लेकर भाग चलो, हम तुम्हारे संग भाग चलना चाहती हैं, तुम हमारे पति बन जाओ, तुम बहुत सुंदर हो, हमारा पति अच्छा नहीं है, हम तुम्हारे संग चलेंगे। सदन बोले देवी मैं जगन्नाथ जी जा रहा हूँ भगवान का दर्शन करने, मेरी भी पत्नी है, घर पर है, मैं भगवान के चिंतन में निकला हूँ, मुझे तो आप मुझे बहन के रूप में दिखाई पड़ रही हो, आप मेरी बहन हो, नारी हो, माँ हो, मैं आपको गलत दृष्टि से नहीं देख सकता। कन्या बोली नहीं नहीं, आपको मुझे भगा के चलना ही होगा। सदन ने मना किया, नहीं नहीं मैं नहीं ले चलता तुम्हें। वो कन्या बोली अच्छा तुम मेरे पति से डर रहे हो। वो तलवार लेकर गई और अपने सोते हुए पति का सर काट दिया।
और सर काट के तलवार लेकर आई और पति का सर लेकर आई। बोले देखो तुम्हारे लिए मैं पति को मार चुकी हूं, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब तुम मेरे साथ चल सकते हो, रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सदन बोले हे भगवान कहां फंसा रहे हो, आपकी यात्रा में निकले हैं, आपके दर्शन में, कहां ये चक्कर में फंसा रहे हो। अब वो लड़की वो महिला पीछे पड़ गई, नहीं शादी करो। अब सवेरे के 4 बज गए, चिड़िया चै 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 करने लग गई। अब तो वो लड़की वो स्त्री बोली कि ये तो मानेगा नहीं, अब मेरा पति और मर गया। तो उसने हल्ला किया बचाओ बचाओ बचाओ। लोग आए, क्या हुआ? अरे बोलिए इस आदमी ने मेरे पति की हत्या कर दी, ये तलवार से मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे भगा के ले जाना चाहता है। अब हत्या खुद ने की, पर अब वो हत्या किसी के माथे तो लगानी पड़ेगी, तो सदन के माथे लगा दी। लोगों ने पकड़ा और मारा। सदन बोले वाह प्रभु अच्छा पिटवा रहे हो। सवेरा हुआ, राजा के सामने पेशी हुई। राजा के सामने सदन खड़े हुए। राजा ने कहा क्या अपराध है? वो महिला बोली महाराज इसने मेरे पति को मार दिया और मेरे पति को मार करके मुझे भगाना चाहता है। सदन से पूछा सही है? सदन ने कहा महाराज सही नहीं है, इसने ही अपने पति को मारा है और मेरे संग भाग चलना चाहती है। पर सदन की बात किसी ने नहीं सुनी, महिला की बात सबने मानी। राजा ने कहा कि इसने तुम्हारे पति को इन हाथों से मारा है, मंत्री जी जाओ इस आदमी के दोनों हाथ काट दो। लो भैया सदन जी के दोनों हाथ कट गए और जैसे जगन्नाथ जी के आधे आधे हाथ हैं, सदन के भी आधे आधे हाथ हो गए। भगवान की तरह सदन के भी हाथ हो गए। सदन के हाथ कट गए। सदन बोले वाह प्रभु अपने जैसे हाथ मेरे भी करवा दिए ना। कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूं आपके दर्शन करने। राजा ने दंड तो दे दिया, हाथ वाथ कटवा दिए और छोड़ दिया। अब सदन पैदल 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 फिर चले। अब देखो अब आगे समझना कि हाथ क्यों कटे। कई बार आप लोग क्या कहते हैं महाराज जी हमने तो कोई पाप किया नहीं, हम तो बहुत पूजा करते फिर भी हमें दंड मिलता है, हमारे साथ गलत होता है। इस प्रश्न का उत्तर यहीं छिपा है, बताऊंगा भी आगे। सदन के हाथ कटे हैं, बड़ा कष्ट है, पर जा रहे हैं जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, हे प्रभु हे प्रभु। भगवान का चिंतन भगवान का ध्यान करते हुए चल रहे हैं। चलते चलते जगन्नाथ जी पहुंचे। तब जगन्नाथ भगवान ने मंदिर के पुजारी से कहा कि जाओ पालकी लेकर जाओ, मेरा भक्त आ रहा है, बिठा करके लाना। पुजारियों ने कहा कि बहुत भक्त आ रहे हैं, मैं कैसे पहचानूंगा कि आप किस भक्त की बात कर रहे हैं? बोले उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, वो मेरा भक्त है, जाओ। अब पालकी लेके ब्राह्मण देवता पुजारी जी गए, पालकी में सदन को बिठाया और जगन्नाथ भगवान के सामने लाए। और जगन्नाथ जी के सामने आते ही सदन ने जैसे ही भगवान के सामने हाथ जोड़ने चाहे कि उनके दोनों हाथ पुनः प्रकट हो गए, जस के तस हो गए। हाथ लौटा दिए भगवान ने, हाथ उनके सही हो गए, चरणों में गिर पड़े। सदन ने कहा कि प्रभु जब हाथ वापस करने ही थे आपको तो कटवाए क्यों? अब इसका उत्तर सुनो। भगवान ने कहा सदन ये तुम्हारे जो हाथ कटे हैं, जो तुम्हें सजा मिली है, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म के कारण मिली है। अच्छा, कई बार आप कहते हो ना कि हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम तो नाम जपते हैं, पुण्य करते हैं, पर हमारे साथ बुरा होता है। आज ना तुम नाम जप रहे हो, आज ना तुम सही रास्ते पर हो, पिछले जन्म में जो किया है आपने वो कौन भोगेगा? वो पिछला भी तो संग है। पर आप कहते हो कि हमारा पड़ोसी बड़ा पापी है, वो आज ना पापी है, आज पापी है तो कल भोगेगा, पर जो पहले पुण्य कर चुका होगा किसी जन्म में उसका फल आज पा रहा है। यही है पाप पुण्य का क्रम। तब कहा कि सदन कसाई से कि सुनो ये तुम्हारे जो हाथ कटे ये पिछले जन्म का हिसाब है। और हिसाब किससे था? उस लड़की से जिसके कारण तुम्हारे हाथ कटे, वो स्त्री और वो जिसने अपने पति को काट दिया गला, ये सब पिछले जन्म का कनेक्शन है। सदन बोले प्रभु मैं तो जानता नहीं हूं, आप बताओ क्या कनेक्शन है। तब कहा कि सुनो पिछले जन्म में तुम बहुत बड़े संत थे, जंगल में बैठे तपस्या कर रहे थे कि तुम्हारे सामने से एक गाय गुजरी और गाय आगे चली गई। तब पीछे कसाई आया और कसाई ने तुमसे पूछा कि महाराज बाबा जी क्या आपने हमारी गाय देखी है, किस तरफ गई है? तो आपने उस कसाई को गाय का पता बताते हुए अपने हाथ उठा के कहे थे इस तरफ गई है।
और कसाई को आपने गाय का सही पता बताया। कसाई गया, गाय को पकड़ा और गाय को काट दिया। तो गाय का सिर काटा, वही गाय इस जन्म में वो महिला बनकर आई। और कसाई ने उसका गला काटा था, तो उसने भी उस व्यक्ति का गला काट दिया। और तुमने हाथ उठाए थे पता बताने के लिए, तो तुम्हारे भी हाथ काट लिए गए, क्योंकि तुम्हारे कारण गौ हत्या हुई थी। तो ये पिछले जन्म का पाप, परंतु तुमने पुण्य किया था, तुमने मेरा स्मरण किया अर्थात भगवान का, तो तुम्हारे पाप को हमने काट दिया। तुम्हें दंड तो मिला, पर तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे हाथ तुम्हें वापस हो गए। इसलिए कहता हूं, समय कितना भी बुरा आए, पर भगवान का चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग होते तो क्या कहते, अरे हमने तो प्रभु तुम्हारा इतना भजन किया, इतना प्रेम किया, तुमने तो हमारे हाथ कटवा लिए। आप बोलते अब नहीं जाते हम भगवान के दर्शन, अब नहीं करते पूजा उजा। आप लोग ना जल्दी से हार मान लेते हैं, आप लोग जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। भगवान की परीक्षा थोड़ा कठिन तो है। नीट के एग्जाम सरल है कठिन है? नीट के है? सरल है। फिर जब सामान्य सी डिग्रियां, सामान्य सी उपलब्धियां इतनी कठिन होती हैं, तो जब जगत के पालनहार आपको मिलेंगे तो सरलता से थोड़ा तो आपको देखा जाएगा कच्चे कितने हो, पक्के कितने हो। इसलिए कितना भी दुख आए, कितना भी जीवन में कष्ट आए, पर भगवान का आश्रय ना छोड़िए, सहारा ना छोड़िए। सदा भगवान के ही सहारे रहिए। विदुर जी और विदुरानी जी पर भगवान ने कृपा की और सदन कसाई को भगवान ने अपना परम धाम प्रदान किया। कहने का अर्थ ये है कि भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारी अमीरी गरीबी क्या है, जात क्या है। भगवान भाव देखते हैं। वो भाव से भगवान की सेवा करता तो मांस बेचने वाले कसाई को भी भगवान मिल गए। अच्छा, वो तो साधु था ना पिछले जन्म में। कसाई पिछले जन्म में कौन थे? साधु। पर कसाई का साथ दिया, इसलिए उन्हें इस जन्म में कसाई बनना पड़ा। क्योंकि संत थे तो कसाई होकर भी उनके अंदर भक्ति के संस्कार थे। इसलिए कहता हूं, गलत व्यक्ति का साथ मत दीजिएगा। कर्ण बहुत श्रेष्ठ हैं, कर्ण बहुत बड़े दानी हैं, पर कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, इसलिए उन्हें महान नहीं कहा जाता, जबकि वो बहुत श्रेष्ठ हैं, दानवीर हैं। पर वो अपनी उस महानता से हाथ धो बैठे। क्यों? साथ किसका दिया? मैया, किसका साथ दिया? जोर से। इसलिए कहता हूं, आप कितने भी विद्वान हो, कितने भी महान हो, पर गलत के साथ खड़े हो जाएंगे तो आप भी गलत कहलाएंगे। कैसे? जैसे एक गिलास दूध में आधा चम्मच जहर घोल दीजिए। एक गिलास दूध में आधा चम्मच जहर घोल दीजिए, तो दूध जहर की संगत करेगा, तो वह दूध भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जहर हो जाएगा कि दूध ही रहेगा? बोलो। हाँ, दूध जहर की संगत करता है तो दूध जहर हो जाता है। ऐसे ही है साहब, आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी महान हो, पर संगत गलत की करोगे। कैकेयी माता कितनी महान है, राम को दूध पिला रही हैं अपना। राम को दूध पिलाने का सौभाग्य किसे मिला? कैकेयी मां को। पर संगति मंथरा की कर लिया तो सब गुड़ गोबर हो गया। इसलिए कहता हूं, आप लोग गलत संगति ना करिएगा। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। हाँ मेरी मां, दुर्योधन ने संगत कर ली शकुनी की, और अर्जुन ने संगत की भगवान श्री। हाँ, संगत अच्छी होगी तो आप पर अच्छा रंग चढ़ेगा। इसलिए अच्छे लोगों का साथ किया करो, किसी के भी साथ मत बैठा करो। आज के जमाने में कोई भी आपको मिलेगा सलाह जरूर देगा। क्यों? सही है गलत है? कोई भी आपको मिलेगा एक सलाह जरूर देगा। सबकी सलाह नहीं सुननी चाहिए। बॉलीवुड के साथ बैठोगे तो आपको गुटखा खाने की सलाह देंगे, दाने दाने में केसर का दम। क्यों भैया, आप गुटखा खाते हैं? खाते हो? कौन सा वाला पसंद है? गुटखा खाने से फायदा होता है? नहीं, फायदा नहीं होता। अभी भी खाए हो क्या?
तो गुटखा खा के कथा सुन रहे हो, ऐसे में ज्यादा समझ में आती है। गुटखा खाए हो, गुटखा खाने से फायदा होता है? नहीं होता। क्या होता है? कैंसर होता है। खाना चाहिए गुटखा? खाना चाहिए कि नहीं? आपको नहीं पता? गुटखा खाने से, गुटखे के पाउच में लिखा रहता है ना नीचे, गुटखा खाने से कैंसर होता है। नहीं खाना चाहिए गुटखा। अब आप संगत करोगे गुटखा खाने वाले की तो वो भी आपको गुटखा दे दे, खाओ क्या पड़ा खाओ। शराबी की संगत करोगे, यार पियो क्या बिगड़ता है, ये पियो पियो, एक पौआ पकड़ा देगा। आप पीते हो दारू? मैया आप दारू नहीं पीती हैं? क्या पीती हो? बियर हैं? तो अब संगति करोगे शराबी की तो शराब मिलेगी, गंजेड़ी की तो गांजा मिलेगा, गुटके वाले की गुटखा। संतों की संगत करोगे तो संतों की संगत करोगे तो भगवान मिलेंगे। विभीषण जी ने राम की संगति कर ली तो लंका के राजा हो गए, ना करते संगति तो क्या ये तो राजा बनते? लात मार के निकाल दिया था रावण ने। मैया मैया जा रही हो? जा रही हो मैया? जाओ टाटा मैया। भगवान विदुरानी विदुर जी पर कृपा करते हैं, और जब भगवान लीला पूरी करके गए, विदुर जी महाराज मैत्री जी के पास गए। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्तत्वैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। सारा संसार सुख की याचना कामना करता है। विदुर जी ने मैत्री जी से कहा कि सब लोग सुख चाहते हैं, क्यों दुख मिलता है? बोले संसार का नाम दुखालय है, इसमें आए हो तो दुख तो उठाना पड़ेगा। भगवान सृष्टि नारायण के नाभि, भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल, फिर ब्रह्मा जी ने 10 तरह की सृष्टि की, महातत्व की, अहंकार की, भूत सर्ग की, इंद्रियों की, मन की, अविद्या की, वृक्षों की, पशु पक्षियों की, मनुष्य की, और 10वीं सृष्टि देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा आदि। इस तरह फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि को डिवाइडेशन में रखा। 4 युग बनाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। महीने बनाए, 12 महीने बनाए, पक्ष बनाए, 2 पक्ष बनाए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इस तरह से सब शुरुआती क्रम चला। इसके बाद क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति, देवहूति और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी। करदम जी बहुत बड़े संत हैं। मनु जी अपनी बेटी को लेकर गए, महाराज मेरी बेटी से विवाह कर लो। करदम जी ने कहा कि मैं आपकी बेटी को कोई सुख नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो जंगल का वासी हूं। कहा कोई बात नहीं, आप तपस्वी हैं, मेरी बेटी के लिए तपस्वी वर मिलेगा, इससे और अच्छा क्या होगा। पहले के माँ बाप अपनी बेटी के लिए तपस्वी योग्य लड़का ढूंढते थे, आज के माँ बाप केवल पैसा वाला लड़का ढूंढ रहे हैं, है ना। पैसे वाले भी आजकल तो संसार में कुछ अलग ही चल रहा है। मेरी माँ, अभी एक लड़की अपने होने वाले पति को कहीं ले गई घुमाने के बहाने, और 350 फीट नीचे गहरी खाई में ढकेल दिया। क्योंकि उसका किसी के साथ चक्कर था। शादी की तारीख पक्की हो गई, शादी के लिए लड़के के पिता ने होटल बुक कर दी, सब व्यवस्थाएं हो गई, बहुत बड़े लोग थे, उनके मेहमान प्लेन से आने वाले थे, तो 2 प्लेन बुक कर दिए थे। लेकिन जानते हो क्या हुआ? होने वाली पत्नी ने, अच्छा लड़के ने अपनी होने वाली पत्नी के जन्मदिन में बढ़िया तोहफा देना चाहा, और लड़की ने उसे मौत देनी चाहिए, तुम्हें मार देंगे। क्यों मार दिया? ले गई और धक्का दे दिया, और बोल दिया सेल्फी लेते समय गिर गए, और वो अपने के यार के चक्कर में ना मार डाला। लड़की पक्ष भी बहुत बड़े लोग थे, लड़का पक्ष भी, एक ही लड़का था उनका जिनका था, शादी हुई नहीं, मार डाला पहले। ये सब क्यों हो रहा है?
ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल चरित्र की शिक्षा माता पिता दे ही नहीं रहे हैं। लड़की लड़के चरित्र से भटक रहे हैं। हाँ या ना? दूसरे के चक्कर में पड़ के ना बर्बाद कर लिया। इसलिए कहता हूं अपनी बेटियों को चरित्रवान बनाओ, अपने बेटों को चरित्रवान बनाओ। चरित्र चला गया बेटियों का तो फिर क्या रहा आपके पास? दौलत की कोई वैल्यू नहीं है। भारत में चरित्र की कीमत है। इसलिए आप अपने चरित्र से खिलवाड़ ना करो। बेटियों को इतना कुछ पढ़ाते लिखाते हो, थोड़ा चरित्र का भी पाठ पढ़ाओ कि बेटा चरित्र मजबूत होना चाहिए। एक स्त्री चरित्रवान होगी तो संतान उसकी श्रेष्ठ होगी। पुरुष चरित्रवान होगा, संतान श्रेष्ठ होगी। चरित्रहीन की संतान कैसी होगी? करदम जी के साथ विवाह कर दिया माता देवहूति का। देवहूति के भाग्य में कौन से पति हैं? तपस्वी। 40 साल बीत गए। जैसे ही जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन करदम जी ध्यान में डूब गए, समाधि में चले गए, तपस्या में डूब गए। 40 साल बाद जागे। शादी हुई, दुल्हन आई और 40 साल तक पति समाधि में थे। पर वो पत्नी भागी नहीं कि मैं पति को छोड़ के भाग जाऊं, पति की सेवा में लगी रही। अब जब 40 साल बाद करदम जी समाधि से जागे तो देखे कोई बूढ़ी सी महिला है। कहा देवी तुम कौन हो? कहा महाराज भूल गए, हम आपकी पत्नी हैं। 40 साल पहले आपसे हमारा विवाह हुआ था और विवाह होते ही आप ध्यान में डूब गए। अब आपकी समाधि खुली है। करदम जी बोले राम राम, हमने तो तुम्हें कोई सुख दिया ही नहीं और तुम बूढ़ी हो गई। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कहा आप जैसे पति मिले हैं तपस्वी, बस एक पुत्र की कामना है आपसे, और क्या चाहिए? तब कहा कि ठीक है, ये सरोवर में तुम स्नान करो। करदम जी ने अपने तपस्या के प्रभाव से उस सरोवर में जैसे ही देवहूति स्नान करने गई, तपस्या के बल पर वह सुंदर जवान होकर लौटी। 16 साल की। करदम जी भी उसमें डुबकी लगाए, वह भी जवान हो गए। करदम जी ने एक विमान की रचना की जिसे कामक विमान कहते हैं। उस विमान पर बैठे और बहुत समय तक विमान से भ्रमण करते रहे। करदम जी की 9 बेटियां हुई देवहूति के गर्भ से, जिन बेटियों का नाम आप जानते हैं, अनुसुईया, अरुंधति। अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी, राम जी की गुरु माता, और अनुसुईया जी पतिव्रता नारी, अत्रि जी की पत्नी, जिनके यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए थे परीक्षा लेने और बच्चे बन गए थे। ये वो अनुसुईया। मतलब इतनी श्रेष्ठ बेटियों के ये माता पिता हैं। क्यों? क्योंकि तपस्वी हैं। जो व्यक्ति त्यागी तपस्वी होगा, धर्म से चलता होगा, उसकी संतान श्रेष्ठ होगी। और जो व्यक्ति गलत होगा उसकी संतान देख लेना कैसी होती है। अब तुम्हारे बच्चे तुम्हें पानी तक तो देते नहीं गिलास भर। तुम्हारे बच्चे तुम्हें सम्मान से 2 वक्त की रोटी तो देते नहीं। तो बच्चे हैं पर तुम्हारा बच्चा तुम्हें ही रोटी नहीं दे रहा है, तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा है, तो ऐसे संतान है भी तो क्या फायदा? सही है गलत है? इसलिए मेरी माँ, संतान वो श्रेष्ठ नहीं जो बच्चा पैदा करते जाओ 4-6 कर लो, नहीं। संतान वही श्रेष्ठ है जो धर्म से चलने वाली हो। माँ बाप का ऋण माने। सदा हर बेटे को ये लगना चाहिए कि मेरे ऊपर मेरे माँ बाप का ऋण है। आजकल की औलाद उपकार भूल जाती है। केवल औलाद नहीं, आजकल के लोग उपकार भूल जाते हैं, एहसान भूल जाते हैं। आपने बहुत अच्छा किया किसी के साथ, लेकिन उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया। अब जैसे आपने कोई आपका परिवारी जन रिश्तेदार मुसीबत में होता है, कोई मुसीबत में है, बोला भैया हमें 20,000 रुपए की बहुत जरूरत है, काम रुका पड़ा है, आप 20,000 की मदद कर दीजिए। आपने दया की और अपने रिश्तेदार की, अपने दोस्त की 20,000 रुपए दे करके मदद कर दी। तो आपने सही किया कि गलत किया? सही किया। इंसानियत के नाते आपने उसकी हेल्प कर दी, मदद कर दी। लेकिन वो इतना बड़ा बेईमान निकला कि वो 20,000 रुपए बोला कि अगले महीने दे दूंगा। आपने 2 महीने बाद फोन लगाया कि भाई साहब वो अब हमें 20,000 की जरूरत आने पड़ी है, आप लौटा दो। अरे खा के भागे जा रहे हैं क्या? मतलब आदमी इस तरह से पाली बदल लेता है और इस तरह से बोलता है कि जैसे आप पर वो उपकार कर रहा है। मतलब इतने बड़े नमक हरामी, इतने बड़े नालायक, ऐसे लोगों को ना भगवान नाली का कीड़ा जरूर बनाएंगे, और नाली का कीड़ा 1000 बार बना के फिर तुम्हें गली का कुत्ता बनाएंगे।
जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ भला किया है, तुमने उसके साथ विश्वासघात किया। जब उसने तुम्हारी मदद की तो उस पर मुसीबत आई तो तुम्हें भी करनी थी ना, तुमने नहीं की। ईश्वर अंधा नहीं है, भगवान की आंखें फूटी नहीं है। तुम्हें कुछ नजर भले ना आए पर वहां सब हिसाब चल रहा है। ये पाप करने से बचिएगा। कम से कम जिसने तुम्हारे संग अच्छा किया उसके साथ तो दगा ना करो साहब, उसके साथ तो ईमानदार रहो। तुम्हारी मुसीबत में साथ दिया। कुत्ता भी अपने मालिक, कुत्ता बड़ा वफादार होता है। कुत्ता क्या होता है? बहुत बड़ा। कुत्ता बहुत बड़ा वफादार होता है। क्या बताएं, आजकल का व्यक्ति पता नहीं कहां से सीख लिया ये सब। कुछ भी है ना। कहते हैं कि इंसान शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी मांस खाना सीख जाता है। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी चालाकी जोर से सीख जाता है। शेर के साथ नहीं रहता फिर भी मांस सीख गया, लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी चालाकी सीख गया। पर कुत्ते के साथ रहता है इंसान, फिर भी वफादारी नहीं सीख पाया कुत्ते से। तुमने कुत्ते से वफादारी नहीं सीखी तो क्या सीखा? कुत्ते के साथ रहते हो, कम से कम उससे क्या सीखो? वफादारी तो सीखो। कुत्ता वफादार होता है। तो जब आप किसी के साथ बेईमानी करके मरते हो तो बेईमानी का उल्टा क्या हुआ? बेईमानी वफादारी। वफादारी करो भाई। वफादारी और बेईमानी सामने आमने है कि नहीं? आमने सीधा। तो जो व्यक्ति बेईमान है उसे अगले जन्म में वफादार तो होना ही पड़ेगा। तो वफादार कुत्ता है, तो जो आज बेईमानी करता है उसे अगले जन्म में भगवान कुत्ता बना के भेज देते हैं। जा, अब तू वफादार हो। इंसान होके तो हो ना सका, कुत्ता होके ही हो। तो आजकल का इंसान इतना बेईमान है। इसलिए कहता हूं कि आप किसी के साथ दगा मत कीजिएगा। दगा किसी का सगा नहीं है। आप लोगों ने तो किसी का पैसा नहीं खाया ना, लिया है तो दे देना। खा के मत मरना मैया, उस पैसा को चुकाने आना तो पड़ेगा। एक सेठ जी दुकान खोले ही थे, एक मैया पहुंच गई। सेठ जी ये लो अपने 10 रुपए। सेठ जी बोले मेरे 10 रुपए कैसे? अरे कल आपके यहां से सामान लिया था तो आपके तरफ से मेरी और 10 रुपए ज्यादा आ गए। ज्यादा आ गए 10 रुपए। मैं कल ही आई थी आपका पैसा लौटाने, घर में जाके गिना तो 10 रुपए ज्यादा थे। सामान हुआ था 360 रुपए का और आपने जो वापस किए मुझे पैसे 500 में से, उसमें से 10 रुपए हिसाब से ज्यादा कर दिया। तो अब ये 10 रुपए कल ही आई थी पर आपकी दुकान बंद हो गई। सेठ जी बोले बहन 10 ही रुपए तो थे, क्या जरूरत थी लौटाने की? उस मैया ने कहा सेठ जी तुम्हारे तो 10 रुपए में खा जाऊंगी, पर जब मर के भगवान के घर जाऊंगी तो भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मुझे पता था कि मेरे हिसाब में ज्यादा आए। तो क्या ईश्वर को क्या मुंह दिखाती कि 10 रुपए में नीयत डोल गई मेरी? ना सेठ जी, हम गरीब जरूर हैं पर हम बेईमान नहीं हैं। हम किसी का 1 रुपए भी नहीं रखना चाहते। जो हमारा है वो हमारा है। मैं कल भी आई थी। सेठ जी बोले तुम रहती कहाँ हो? बोले मैं सेक्टर 7 में रहती हूँ। तो तुम्हारा वहां से आने में कितना किराया लगा? बोले किराया 20 रुपया लगा। बोले 20 रुपए किराया लगा के 10 रुपया लौटाने आई थी कल और आज भी आई, तो कल का 20 रुपए और आज का भी 20 रुपए, 40 रुपए हो गए। 40 रुपए खर्च करके तुम मुझे 10 रुपए लौटाने आई हो। उस महिला ने कहा सेठ जी ईश्वर की आंखें सबको देखती हैं। मैं मर ही तो जाऊंगी एक दिन। विधवा हूं मैं, मेरा पति नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं मजदूरी करती हूं, पैसा ईमानदारी से कमाती हूं। आज तक मैंने किसी का 1 रुपए नहीं लिया, 1 रुपए का कर्जा नहीं है मेरे ऊपर। मजदूरी करती हूं पर डरती हूं कि विधाता देख रहे हैं। अब वो महिला तो 10 रुपए दे करके चली गई, लेकिन ये जो सेठ था इसके दिमाग में ठनका। इसने सोचा यार 1 हफ्ता पहले मैंने भी अपने
दीनचंद्र जी के यहाँ जो सामान लेता हूँ उनके यहाँ मेरा 360 रुपए ज्यादा हिसाब में आ गए थे और मैंने नहीं लौटाए कि चलो क्या बात है। तो अब सेठ जी ने 360 रुपए निकाले और अपनी शटर गिराई, दुकान बंद की और तुरंत गाड़ी उठाई और दीनचंद्र के यहाँ पहुंच गए। सेठ जी, अब ये सेठ इस सेठ से भी बड़ा था, मतलब उसके यहाँ से ये सेठ सामान लेता था थोक। चला दीनचंद्र जी, हाँ हाँ आओ आओ आओ, क्या हुआ? अरे भाई पिछले हफ्ते के हिसाब में आपका 360 रुपए हमारी तरफ ज्यादा आ गया था, ये 360 रुपए रखो। अरे पर हमें तो पता नहीं हमारे हिसाब में। हाँ वो आपके हिसाब में पता नहीं है, आपको पता नहीं था, गिनते समय आपने हमें 360 रुपए ज्यादा दे दिए थे। अच्छा क्या बात थी, क्या जरूरत थी? नहीं महाराज, सेठ जी हिसाब किताब पक्का होना चाहिए। हम आपके 360 रुपए खा के मर जाते तो ईश्वर को क्या चुकाते, क्या हिसाब देते? कि तूने 360 रुपए, पता था तुझे कि ज्यादा आ गए, 360 में तेरी नियत डोल गई। ईश्वर को भी तो जवाब देना है, मैं किसी का खा के मरना नहीं चाहता, इसलिए आप 360 रखो। अब 360 उसने वापस किया और चला गया। अब दीनचंद्र जी का माथा ठनका, जरा ध्यान से सुनिए। अब दीनचंद्र जी का माथा ठनका और इन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्त से 3 लाख रुपए लिए थे बहुत पहले, और 3 लाख रुपए लेकर के जिस दिन मैं लिए उसके अगले दिन मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। उसी पैसे से मैंने ये बिजनेस व्यापार खड़ा किया है, परंतु मेरे अंदर लालच आ गया कि 3 लाख रुपए लिए, अब तो दोस्त मर गया, तो कोई लिखा पढ़ी भी नहीं थी, दोस्त था कि यार ले ले दे देना, पर अब तो वो मर गया। अब जब मर गया और ये बात हुई, सालों हो गए, कई साल हो गए। अब उसके मन में आया कि देखो मेरे दोस्त ने मेरे साथ कितना अच्छा किया, 3 लाख मुझे दिए, उसी से मैंने ये कारोबार खड़ा किया, पर मेरे मन में लालच आ गया और अब मुझे वो पैसा उसकी पत्नी को लौटा देना चाहिए, क्योंकि पति के मरने के बाद तो पत्नी बेचारी अकेली हो गई होगी, उसे पैसे की जरूरत होगी। मुझे साथ देना था पर मैं बेईमान हो गया, मरे हुए दोस्त के आगे बेईमान। ईश्वर पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? अब उसने पूरा हिसाब लगाया कि 3 लाख का ब्याज इतने साल का कितना हुआ, तो ब्याज सहित उसने जोड़ा तो 13 लाख रुपए हुए। 3 लाख का ब्याज उतने साल का जितना उसने लिया रहा होगा, कितना ब्याज बना? 13 लाख। उसने 13 लाख रुपए निकाले और मरे हुए दोस्त की पत्नी के पास गया और चरणों में गिर के बोला, भाभी जी सॉरी, आपके पति की जब मृत्यु हुई उसके 1 दिन पहले उन्होंने मुझे 3 लाख रुपए दिए थे और मेरी नियत में बेईमानी आ गई, पर मेरे आज एक मित्र ने बताया कि 360 रुपए यदि मैं खा के मरूंगा तो ईश्वर को क्या जवाब दूंगा, तो मैं 3 लाख खा के मरता तो मैं ईश्वर को क्या जवाब देता। इसलिए भाभी जी ये पैसे ब्याज सहित 13 लाख रुपए हुए हैं, आप स्वीकार करिए। वो भाभी जी रोने लगी और वो भाभी जी कोई और नहीं थी, वो भाभी जी वही थी जो 10 रुपए लौटाने गई थी सेठ जी के। याद रखना, जब आप सही होंगे तो आपके साथ प्रकृति विधाता भी गलत होने नहीं देंगे। हाँ ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है, भरोसा रखिएगा। आप कहते हैं कि वो बेईमान हैं, वो गलत करते हैं, अरे वो करते हैं करने दो, तुम तो मत करो। वो बेईमान है ना, करने तुम ना करो। तुम किसी के 1 लाख 2 लाख खा भी लोगे तो कौन से धन्ना सेठ हो जाओगे? 1,50,000 की बेईमानी कर भी लोगे तो क्या पा जाओगे? 1,50,000 में क्या तुम धन्ना सेठ हो जाओगे? नहीं, ईश्वर की नजर में सदा सदा के लिए गिर जाओगे। मैया 2 चीजें कभी ना करना, ये ना किसी के साथ दगा, 1 रुपए का भी चोरी ना करना, ये चोरी है। ये क्या है? एक प्रकार की क्या हुई है? हमने आपसे 10 रुपए लिए और लौटाए नहीं, ये चोरी है। चोरी ना करना, कभी किसी के साथ दगा ना करना और पराई स्त्री पराई पुरुष में ना उलझना। यदि 2 काम से बच गए ना तो ईश्वर के सामने भी नजरें मिला के बात कर पाओगे आप लोग। और यदि ये 2 काम किए गलत, अपनी पत्नी को धोखा देके पराये स्त्री से और अपने पति को धोखा देकर पराये मर्द से तुमने चक्कर वक्कर चलाया तो ईश्वर के आगे नजरें ना मिला पाओगे। इसलिए नजरें मिला पाओ। यहां मरने के बाद ऐसे काम करके ना मर जाना कि मरने के बाद भी तुम्हारी नजरें झुकी हो, है ना। नजरें मिला के बात कर पाओ, इसके लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा। किसी का मत खाना, लिया है वापस करो, 1 रुपए की बेईमानी ना हो, क्योंकि ईश्वर की अदालत में सबका हिसाब है। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा।
समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वो 10 रुपए लौटाने गई उस महिला को अब 13 लाख रुपए मिले। और 13 लाख क्यों मिले? यदि उसने ईमानदारी ना दिखाई होती तो। इसलिए आप ईमानदार रहिए, और जब आप सही होंगे तो आपके साथ विधाता गलत होने नहीं देंगे। अर्जुन सही थे तो भगवान साथ खड़े हो गए। तुम सही हो ना, बस तुम किसी की गारंटी मत लो, बस अपनी लो। तुम सही हो तो भगवान तुम्हारे संग रहेंगे। भगवान कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ते, इनकी जिम्मेदारी होती है, ये सत्य का साथ नहीं छोड़ सकते, ये कभी धर्म का साथ नहीं। भगवान बंधे हैं धर्म से, भगवान चाह करके भी अधर्मी का साथ नहीं दे सकते, भगवान चाह करके भी गलत का साथ नहीं दे सकते। इसलिए मेरी मां, ईमानदार बनो, बेईमान नहीं। करदम जी की 9 बेटियां हुई, 9 मानस पुत्रों से विवाही गईं। ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र हुए कपिल भगवान। कपिल साक्षात भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार भगवान कपिल देव जी का है। और कपिल देव जी प्रकट हुए, और जब कपिल देव जी प्रकट भये, करदम जी अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर बोले, देवी बेटियों का विवाह मैंने कर दिया, बेटा ये रहा, अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं जाऊं जंगल तपस्या करूं, अब मैं प्रभु का स्मरण करूं। देखो गृहस्थी कितने साल की होती है? मैया गृहस्थी कितने साल की होती है नहीं पता? जब आपकी बेटी का विवाह हो जाए, जब आपके बेटे का विवाह हो जाए, बेटी और बेटों का विवाह जब हो जाए, तो फिर धीरे से अपना मन भगवान में लगा दो। अब आपकी गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी हुई, बेटे का हो गया ना ब्याह, बेटी का हो गया ना ब्याह, अब तो हो गई ना पूरी। अब चित्त दोनों पति पत्नी, अब मन भोगों से हटा के मन को और भगवान में पूरा चित्त समर्पण कर दो। दिन भर भगवान का स्मरण, दिन भर कथा, अच्छे काम। अब अच्छे काम में समय गुजरेगा तो परलोक सब। अब लोक का काम तो हो गया, बेटा बेटी को पढ़ा लिखा के खड़ा कर दिया आपने, अब हो गया। अब आओ बाहर, चक्रव्यूह में गए हो तो लौटो। आप लोग चले जाते हो, वापस नहीं आते। जैसे गए हो, भैया आप में से कितने लोगों के बेटा बेटी का ब्याह हो चुका? हो गई जिम्मेदारी पूरी? अब जिम्मेदारी पूरी हुई, अब पूरी सांसें भगवान को सौंप दो। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।